तो चलें दोस्तों, अब जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो परिंदे हैं मेहमान वो हमने कहाँ रखे हैं। ये आ गया दरवाज़ा। दरवाज़े को खोल के हम अंदर जाएंगे तो ये है बेडरूम। बेडरूम को खोलेंगे तो आपको नज़ारे दिखेंगे ये वाले, माशाल्लाह। ये देखें भाई, दुकान लग गई है। और ये देखें बेडरूम को हमने परिंदा रूम बनाया कैसे। अभी मैं अंदर जाता हूँ। ये देखें, आइस चेक करें इनकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बट्स अकेडमी। काफ़ी सारे भाई मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वीडियो में एक बहुत लंबा गैप आ गया था। तो एक भारी दिल के साथ आप लोगों से शेयर करता हूं कि फैसलाबाद में मेरी एक बहन है और उसके बेटे का इंतकाल हो गया है, यानी मेरे भांजे का इंतकाल हो गया है। हम सब बड़े दुख के आलम में चल रहे थे। तो इसीलिए जो है ना, जब इंसान दुखी हो तो फिर ये चीज़ें तो बेमायने हैं, ये यूट्यूब और ये सारी दुनियावी चीज़ें बेमायने हैं। वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जिसका इलाज नहीं था और अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उसके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और इस बीमारी का इलाज दरियाफ़्त हो जाए, ताकि दूसरी माएँ इस दुख को फेस ना कर सकें। तो आज की वीडियो जो है वो ये है कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक सेटअप तैयार हो रहा है। उस सेटअप की वीडियो भी मैंने आपको बना के दिखाई थी। तो उसकी अगर लिंक देना चाहूँ तो ये देखें, ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उस सेटअप के लिए जो है ना, जावा यानी कि फ़ॉन जावा, ओपल जावा, वाइट जावा और सिल्वर जावा, इसकी क्वांटिटी को अरेंज किया गया था। और वो अरेंज किया था, मैंने यूँ समझ लें कि मेरे ही भाई हैं उसके अपने फॉर्म पे, जिनसे मैं अपनी जावा के लेन देन करता हूँ, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है। और ब्लड लाइन तो गई एक साइड में, लेकिन वो बंदे बहुत टाइट और ज़बान के पक्के हैं। और उनका और मेरा एक भाइयों जैसा एक रिलेशन है और ज़बानी कलामी हमारा सब कुछ ज़बान पे ही चल रहा होता है। उसकी मिसाल ऐसे है कि देखिए, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में कि उनसे मेरी ये डील हुई है कि जब वो परिंदे यहाँ पे लाएंगे तो जिस कंडीशन में वो यहाँ पर देंगे, तो जितने हेल्दी एक्टिव होंगे वो मेरे होंगे, और जो सुस्त होंगे या जो डैमेज होंगे या डेथ हो जाएगी वो उसके होंगे। ये कमिटमेंट था। देखिए, कमिटमेंट पे पूरा उतरना एक नर बंदे की पहचान होती है और उसी बंदे के साथ इंसान आगे चल सकता है, क्योंकि डीलिंग में यही होता है कि जो ज़बान का खरा होता है उसका काम भी खरा होता है। अब वो जब पेयर आए, अच्छा ऐसा नहीं है कि डेथ नहीं हुई, डेथ हुई है। देखें, होता क्या है कि जब 200-300 परिंदा आ रहा होता है ना ट्रैवलिंग केज में, तो ट्रैवलिंग केज एक छोटा सा केज होता है जिसमें सारे ही एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, क्योंकि ट्रैवल करना है। अब बड़े बड़े पिंजरे तो ट्रक में आएंगे ना, अगर 200-300 पीस को अगर खुला डुल्ला लाना पड़े तो फिर तो ट्रक आएगा उसके लिए। ट्रैवलिंग केज जो होता है, जिसको हम फटकी भी कहते हैं, उसमें ये होता है कि ऐसी एक चीज़ बनी होती है जिसमें कैपेसिटी इतनी होती है कि वो परिंदा बस मरे ना आ जाए। लेकिन जब सफ़र ज़्यादा हो जाए तो फिर उसमें चांसेस होते हैं। वो भी किन वजूहात पे होते हैं? देखिए, परिंदों की ना अपनी एक नेचर होती है ना, हर परिंदे की अपनी नेचर है। कुछ परिंदे एग्रेसिव मोड में होते हैं, यानी कि आप जब दाना डालते हैं ना तो वो फ़ौरन दाने पे लपकते हैं। कुछ परिंदे होते हैं वो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हैं कि पीछे रहते हैं कि यार ये लोग खा लेंगे तो फिर मैं खाऊंगा। या कुछ परिंदे ऐसे होते हैं, जब वो आते हैं दाने खाने के लिए तो दूसरे परिंदे उनको धुतकारते तो डर के मारे चले जाते हैं। तो इस वजह से भी पीछे रह के उनका पोटा खाली हो जाता है। फिर जब हम सफ़र का आगाज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं पर देखें ब्रेक लगा, कार्गो जा रहा है, गाड़ी का ब्रेक लगा, फटकी निकाली, रोशनी में लाए, दाना डाला, थोड़ी देर बैठ गए कि ये 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दाना खा लें। तो जब उनको दाना डाला जाता है, जो एग्रेसिव होते हैं, फुर्तीले से होते हैं, मतलब जंगजू होते हैं, वो फ़ौरन लपकते हैं। और इतने में जो दूसरे होते हैं वो भूख के लिए जब आते हैं, या तो उन्हें जगह नहीं मिल पाती तो वेट करते हैं यार ये लोग हट जाएंगे तो मैं खाऊंगा, या फिर जब वो पोट में मुंह मारते हैं तो दूसरे वाले उसको हटाते हैं कि हट जा भाई मैंने खाना है। इस चक्कर में क्या होता है कि जब वो टाइम होता है, आप देखें हर परिंदे पे नज़र तो नहीं होती ना, अगर मैं भी लेके जा रहा हूँ नज़र नहीं होती, तो जब एक टाइम देखते हैं कि यार आधे घंटे तक इन्होंने खा लिया होगा, पी लिया होगा, तो फिर उसको फटकी को दोबारा से गाड़ी में, जिस तरह की भी गाड़ी उसमें रख दिया जाता है। उससे क्या होता है, दोबारा अंधेरा हो गया। अब जिस बर्ड ने वेट किया था कि मैं खा लूँगा, उसको मौका नहीं मिला तो वो कमज़ोर होगा, सुस्त होगा। क्यों? क्योंकि उसके पेट में दाना ही नहीं गया। तो अब जब दूसरा नेक्स्ट स्टॉप होता है, नेक्स्ट स्टॉप तक वो भूखा प्यासा रहता है, तो वीक होने के चांसेस बन जाते हैं। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जब हम देखें पट्ठों की डील करते ज़्यादातर ना, तो पट्ठे, मैंने भी पट्ठे मंगाए। अब पट्ठों में ये होता है कि मेरा ये सेटअप है, सही है, मेरा ये सेटअप है। अब मैंने इसमें पट्ठे देखे, पट्ठे मेरे सेल्फ फीड पे खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं। मैंने सेल्फ फीड के पट्ठे अपनी नज़र से, अपनी नीयत से सही पकड़ लिए जो खा रहे थे। जब उनको पकड़ के लाते हैं तो उसमें भी एज डिफरेंस होता है। कुछ होते हैं उन्होंने अभी अभी बस सेल्फ का खाना शुरू किया होता है, या यूँ समझ लें कि वो सेल्फ पे भी खा रहे हैं और मदर फीड पे भी खा रहे हैं, दोनों पे चल रहे होते हैं। लेकिन जब हमने उसे पकड़ा, या जिस भाई ने उसे पकड़ा,
वो उस वक्त खाते हुए पकड़ा, तो उसकी नीयत तो सही है कि यार उसने खाते हुए पकड़ा, लेकिन वो सफ़र को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मैं सफ़र की बात करूँगा कि किस सफ़र की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना नहीं था क्योंकि वो मदर फीड पे भी चल रहा है, मतलब जुगाड़ में चल रहा है ना, है मदर फीड में और दाने के तशले पे या थाल पे आया तो उसने वहाँ से दाना भी उठाना शुरू कर दिया, जिससे देखने वाले को लगा कि यार ये कंप्लीट हो गया है। क्योंकि दिनों के फ़र्क को तो कोई कैलकुलेट नहीं करता, हम इसी तरह पहचान जाते हैं कि यार ठीक है ये अब खुद उठा रहा है दाना तो सल्फेट का। लेकिन जब उसको लंबी ट्रैवलिंग करा दी जाए तो उसमें किसी हद तक चांसेस होते हैं कि वो वीक हो जाए। क्यों? क्योंकि देखें ये जो कार्गो वगैरह आया है मेरे पास, ये कराची से आया है। कराची से यहाँ तक का सफ़र 24 से 28 घंटे लग जाते हैं। लेकिन और इस पर क्या हुआ देखें, उस भाई ने कितना ख्याल रखा। अच्छा, नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, नाम का मैंने उनसे पूछा भी था, उन्होंने नाम से मना कर दिया। देखें वजूहत होती है, कुछ बंदे होते हैं वो अपना नाम चाहते ही नहीं सामने है, कुछ बंदे होते हैं वो चाहते ही नहीं हम स्क्रीन के सामने आए, और कुछ बंदे अपनी मुख्तलिफ डीलें कर रहे होते हैं। किसी को वो भाई बंदी में रेट अच्छा दे देते हैं, किसी को वो मार्केट रेट देते हैं, हर एक की इंडिविजुअल है। अब देखें ये मेरा सेटअप है, मैं चाहूँ जिसको चाहूँ गिफ्ट दे दूँ, जिसको चाहूँ मार्केट रेट पे दूँ, जिसको चाहूँ डिस्काउंटेड रेट पे दूँ। ये मेरी चीज़ है ना, मुझे अपना बजट देखना है, अब मुझे अपना आगे का देखना है कि यार मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं डील करूँगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का नाम भी मैं ना लूँ उसकी इजाज़त के बगैर, कि ऐसा ना हो उसने मुझे भाई बंदी में अच्छे रेट दे दिए, किसी और को मार्केट रेट दिए, जबकि नाजायज़ उसके साथ भी नहीं हुआ, उसको मार्केट रेट पे दिए, लेकिन वो उसको रेफरेंस देगा यार आपने उसको तो ये दे दिए। क्योंकि देखें उसको ये नहीं पता होता बैक एंड पे मैं भी तो उनको डिस्काउंट रेट पे दे रहा होता हूँ। एक बात है ना, सिलसिला होता है, हर एक की अपनी डीलिंग होती है हर एक के साथ। तो बहरहाल उनका नाम मैं चाहता तो नाम ले दूं, लेकिन उन्होंने मना ही कर दिया, तो क्या कर सकते हैं। तो देखें उन्होंने जब ट्रैवलिंग शुरू करी, कराची का वैसे भी सफ़र 24-28 इस तरह के लग जाते हैं मेरा ख्याल है, और गाड़ी की बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, क्योंकि जनवरी चल रहा था तो ये सारी ना होश पड़ी हुई थी, फॉग वॉग चल रही थी। तो मोटरवे पे जब ये लोग शुरू हुए मोटरवे पे चढ़ने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, तो वहाँ मोटरवे को बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया तो एक रात उन्होंने स्टे करी, यानी ट्रैवलिंग नहीं करी, तो एक रात और ज़्यादा उन परिंदों पे हो गई, एक्सपेक्टेशन से हटकर काम हो गया। तो सर्दी की रातें, सर्दी के दिन, और इतना लंबा सफ़र और इस तरह से तय कराना, मैं कहता हूँ सलूट है कि ये जिस तरह से ले आए। तो बहरहाल अब मैं आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी तकरीर कर रहा है तो एक्सपायरियाँ भी बहुत आई हैं, कोई एक्सपायरी इतनी नहीं आई है। तो 250 के करीब परिंदे जो है वो आए, जिसमें फ़ोन जावा, ओपल जावा, सिल्वर जावा, वाइट जावा मौजूद थी। उसमें से 3 पीस सिर्फ सिल्वर के और 1 पीस ओपल का जो है ना उसकी डेथ हुई थी। और वो भी सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि शायद वो जो है ना या तो पीछे रह गए या वो थोड़े छोटे थे इस वजह से, या यूँ समझ लें कि उनको बर वक्त हीट नहीं दी, इसलिए मैं यही समझ लूँ इस तरह। लेकिन उस भाई से मेरी यही बात थी और वो कोलोफेल का बड़ा पक्का था। उसने मुझसे यकीन करो ना चूँ की ना पू की, कुछ भी नहीं, मतलब मैंने उसे बता दिया कि यार ये पीस एक्सपायर है, वीडियो वगैरह दिखा दी। तो उन्होंने कहा ठीक है इसके पैसे माइनस कर दें। और प्लस उनका बड़कपन था कि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त और मज़ीद वीक लग रहे हैं, क्योंकि कुछ थोड़े से वो फूले हुए थे ना, सफ़र से आए हुए थे। उस भाई ने बोला जो आपको लग रहे हैं ना वो तकरीबन फूले हुए काफ़ी थे, तो कहा इनके पैसे भी अभी आप नहीं दें, और जब अगर इनमें से एक्सपायरी आ जाएगी वो डिडक्ट कर लीजिएगा, और अगर ये सही हो गई तो दे दीजिएगा। तो उसके बाद वो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो सफ़र से जो उनको झटका लगा था या जितना टाइम उनका हुआ था उस पर यही एक्सपायरी आई थी 4 पीस की, वो जो है उसने मुझसे पेमेंट नहीं ली। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग देखेंगे कि वो माल कहाँ रखा हुआ है, यहाँ नहीं रखा हुआ ऊपर, क्योंकि यहाँ ठंड होती है और वो जो है ज़ाहिर है अमानत है, जाने हैं उसे, और सेटअप पे, फैसलाबाद वाले सेटअप पे उसे जाना है। तो वो मैं अभी आपको कैमरा नीचे लेके जाऊंगा, नीचे ले जाके दिखाऊंगा, जिसमें आप लोग वो भाई जो ये सोचते होंगे कि फ़ोन कैसा होता है, ओपल कैसा होता है, सिल्वर कैसा होता है, वाइट कैसा होता है, कमरे में तो वो सनलाइट नहीं होती, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं और आप लोग जज कर लें और आप लोग देख लें कि किस तरह से हैं माशाल्लाह, कितने एक्टिव है, फुर्तीले, किस तरह से रखे हुए। मैंने घर के अंदर कमरे में ही दुकान खोल ली, एक बेडरूम उन्हें दे दिया है, बेड वेड हटा दिया है, सारे केजेस वहाँ लगा दिए हैं। वहाँ पर आप देखेंगे आपको पहचान भी हो जाएगी ओके ओपल कैसे होता है, फ़ोन कैसे होता है, वाइट कैसे होता है, सिल्वर कैसे होता है, और उनका एक्सपेक्टेड रेट भी बता देंगे कि क्या रेट इस वक्त चल रहा है मार्केट में। तो चलें कैमरे को लेके जाते हैं नीचे की तरफ। तो चलें दोस्तों अब जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो परिंदे हैं मेहमान वो हमने कहाँ रखे हैं। ये आ गया दरवाज़ा, दरवाज़े को खोल के हम अंदर जाएंगे तो ये है बेडरूम। बेडरूम को खोलेंगे तो आपको नज़ारे दिखेंगे ये वाले, माशाल्लाह। ये देखें भाई दुकान लग गई है, और ये देखें बेडरूम को हमने परिंदा रूम बनाया कैसे। अभी मैं अंदर जाता हूँ, आप देखें कि सारे इंतज़ामात किए हुए हैं, फीडर लगाए हुए हैं सेपरेट केजेस में, और ये पंखा वैसे ही पड़ा है, लोग सोचेंगे सर्दी में क्यों रखा हुआ है।
जबकि वो देखें सेरेमिक बल्ब लगाया हुआ है एक्सटेंशन के साथ। जो थोड़े छोटे पट्टे थे, सुस्त थे, वो यहाँ स्टिक पे बैठते हैं जैसे वो दिख रहे हैं, और सेरेमिक बल्ब जलता रहता है ताकि इनको हीट मिलती रहे। इस तरफ आ जाए तो देखें ये फिंचेस हैं, ठीक है, ये मेहमान हैं, लोगों के ऑर्डर्स हैं। ये इस वाले सेपरेट के जिसमें नीचे ऊपर ये फिंचेस हैं, और यहाँ पर भी फिंचेस हैं सेपरेट। ये बुकिंग के हिसाब से हैं, क्योंकि जिनकी बुक हुई है सेपरेट उन्होंने रखे हुए हैं, वो आएंगे ले जाएंगे, इसलिए ये अलग अलग पड़ी हुई हैं। इस वाले में भी देखें फिंचेस के पट्टे हैं, ये ब्रीडर हैं और ये ब्रीडर हैं। यानी मैं इस तरह बताता हूँ, ब्रीडर हैं, इसको आप ऐसे देखें, ये देखें, ये ब्रीडर है, ये ब्रीडर है और ये ब्रीडर है। वो ऊपर पट्टे हैं और ये वाले पट्टे हैं। ये जो है यूँ समझ लें मेहमान है, कुछ बुक हैं इसमें और कुछ जो है वो समझ लें मेहमान है, चले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ सीधे हाथ से शुरू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये वाइट के हैं सारे, ठीक है, ये वाइट हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं, देख लें, यहाँ से भी देख लें, और ये देखें। और इधर आ जाएं तो ये सिल्वर के हैं। अब डिफरेंस देखें, ये वाइट आपको वाइट दिख रहा होगा, थोड़े से गदले इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि छोटे केज में बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर बीट कर देते हैं। तो ये वाइट है, और नीचे देखें तो ये सिल्वर है, ये देखें। अब इसका डिफरेंस आप देख लें आप लोग, ठीक है। अच्छा, इन सिल्वर में थोड़े से वाइट भी हैं, क्योंकि ऊपर जो है ना यहाँ पर ज़्यादा हो गए थे, तो मुझे लग रहा था कि दाना पानी सही नहीं खा पाएंगे, तो कुछ वाइट मैंने नीचे कर दिए। तो अब आपको वाइट और सिल्वर में फ़र्क यहाँ पे इस तरह पता चलेगा कि सिल्वर के साथ जब वाइट बैठा होगा तो आपको वाइट ही लगेगा, और सिल्वर जो है वो सिल्वर ग्रे, ठीक है, ग्रे कलर में। अब मैं आपको ये अगर एक जगह बैठ जाए, तंग हो रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए सामने जो दो बैठे हुए, सही है, ये देखें, ये सिल्वर है, ठीक है, और ये वाइट है। फ़र्क दिख रहा है, ये वाइट है, ये वाइट है, तो वाइट है, सिल्वर सिल्वर है। अभी आपने ये देखा, और ये हैं थोड़े से छोटे पट्टे हैं, लेकिन अब ये सेट हो गए हैं। ये देखें, जब आए थे तो ये काफ़ी छोटे लग रहे थे, अब माशाल्लाह से मज़े में। इनको अलग कर दिया था और सेरेमिक बल्ब लगा के इनको जलाया। अभी मैं इसको क्लोज़ कर लूँ क्योंकि आप लोगों को शिकायत ना हो जाए कि हमें क्लोज़ में नहीं दिखाया। ये अब देखें, आपको ये दिख रहे हैं, रिंग पहने हुए इन्होंने। अब देखें सिल्वर जो है ना, उस पर फोकस करें आप, ठीक है। अब इस तरफ आ जाएं तो ये दो सेक्शन है, इसमें फ़ोन और ओपल मिक्स की हुई हैं, ठीक है। ओपल के बारे में बताऊं, ओपल आपको वाइट कलर में दिखेगा और रेड आइज़ होगी उसकी, यानी कि यूँ समझ लें कि ये वाइट है और इसकी अगर आँख लाल है तो वो ये ओपल है। समझ आई? फ़ोन और ओपल एक ही कैटेगरी में आता है, कलर फ़र्क होता है, रेड आइज़ होते हैं दोनों, और दोनों के रेट भी सिमिलर ही होते हैं तकरीबन। अब ये देखें, आपको यहाँ करीब ला के दिखाते हैं। ये देखें, अब ये जो वाइट है, इनकी आंखों को गौर करें तो रेड आइज़ है, ये ओपल है, और फ़ोन तो आपको दिख रहा है, ये ब्राउन कलर के जो हैं ये फ़ोन है। इनको एक साथ ही रखा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह, सब हेल्दी एक्टिव है, सही है। थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं अगर आपको ये उड़े ना तो। ये देखें, आइज़ चेक करें इनकी, देख लिया। ये है इसका काउंट, और ये है तकरीबन इस वक्त 15 पेयर फ़ोन है और लगभग 10 पेयर ओपल होंगे, ठीक है। और जब यहाँ आ जाए तो ये 19 पेयर वाइट है और 11 पेयर सिल्वर है। ये टोटल जो अभी बचा है, और बाकी जो थे वो सवाद चले गए। वो दूसरी वीडियो में या तो आपको दिखा दिया जाएगा, या इससे पहले आपको अपलोड हो गई होगी वीडियो, या बाद में होगी, वो आपको दिख जाएगी। वो जा चुके हैं यहाँ से, वो सवाद का ऑर्डर था। ये फैसलाबाद की तैयारी है। ये देखें, ये भी इसमें मिक्स है, यानी ओपल और फ़ोन, ये दोनों हैं ओपल और फ़ोन के, ये वाइट और सिल्वर के। अब आ जाते हैं रेट पे। तो देखें, वाइट और सिल्वर जो है ना, ये एक दूसरे से 1000-2000 के फ़र्क में होता है। मिसाल के तौर पे अभी वाइट का ब्रीडर पेयर चलता है 6000 से 7000 तक, ठीक है, ब्रीडर पेयर 6000 से 7000 तक। तो आप यूँ समझिए कि सिल्वर आपको फिर मिलना चाहिए 7000 से 8000 तक, यानी कि
वाइट से सिल्वर महंगा ही मिलेगा, 1000 1500 2000 महंगा मिलेगा, ठीक है। अब जिसकी चीज़ होगी भाई वो अपने हिसाब से ही रेट बताएगा, मैं आपको अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर एक बंदे के पास वाइट भी है और सिल्वर भी है तो वो आपको वाइट के कम रेट बताएगा और सिल्वर के उससे 1000 1500 2000 ऊपर बताएगा। मैंने मार्केट की कोई वीडियो नहीं देखी, जो पुराने जहन में उस हिसाब से बता रहा हूँ, लोग नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वाइट सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर सिल्वर होगा, फिर ओपल और फोन जो है वो सिमिलर में आएंगे। 22,000 25,000 का पेयर चल रहा है इस वक्त। जो मैंने आखिरी दफ़ा देखी थी एक बाई की डील, तो ब्रीडर पेयर जो है मार्केट रेट के हिसाब से 22,000 से 25,000 चल रहा है, ठीक है। पट्ठों का रेट उनकी एज के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से होगा, उस पर मैं नहीं जा रहा। मार्केट रेट ब्रीडर के हिसाब से होते तो ब्रीडर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, तो ये जो है यूँ देख लें कि यहाँ पर शौकीन बंदों के लिए शौक़ ऐसी चीज़ होती है। देखें रूम को, देखें मैंने खाली कर दिया, ठीक है। ये रूम है, कोई कबाड़ खाना नहीं है, ये रूम है, मैंने खाली किया हुआ है क्योंकि जिस भाई की अमानतें हैं जहाँ तक जानी है तो मैं भरपूर कोशिश करता हूँ और अपना पूरा 110% देता हूँ कि जहाँ भी जाएँ चीज़ें अच्छी जाएँ और कोई शिकायत ना हो। यही वजह है कि प्रूफ के साथ आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ कि मैंने कुर्बानी दी है, कमरा खाली कर दिया ताकि मौसम के असरात से बचा सकूं और जिस भाई की अमानतें हैं उस भाई तक अच्छे तरीके से जाएं। अगर इन्फॉर्मेशन के हवाले से कोई 19-20 है तो मैं मार्केट से बिल्कुल टच में नहीं हूं, इसलिए हो सकता है अभी करंट इस वीक क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम। मैंने अंदाजे के मुताबिक जो बताया है तो मुझे उम्मीद है कि वो सिमिलर ही बताया होगा। तो ये चीज़ें आपको दिखा दी हैं, आपको अच्छी भी लग रही होंगी माशाल्लाह से। आपको एक नई चीज़ देखने को मिली होगी कि यार ये किस तरह का है, क्योंकि आपने मुझे कॉलोनी के हिसाब से ही देखा है। तो चलें दोस्तों, अब बाहर जाते हैं, दोबारा ऊपर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि फ़ोन कैसा होता है, ओपल कैसा होता है, सिल्वर कैसा होता है, वाइट कैसा होता है। बहुत खूबसूरत चीज़ें, बड़ी हेल्दी चीज़ें हैं और अभी बस यूँ समझ लें कि ये वेटिंग पर हैं और इनकी सही खिलाई पिलाई चल रही है और ये उस सेटअप पर जब जाके छोड़ेंगे तो आपको उस सेटअप पर इसको छोड़ते हुए की वीडियो भी दिखाएंगे। आप लोग इंतज़ार करिएगा और उससे पहले दुआ करिएगा कि सब मामला खैर खैरियत से हो जाए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई बात बुरी लगी है जिसकी वजह से सब्सक्राइब नहीं कर रहे या लाइक शेयर नहीं करते तो इग्नोर करिएगा, इंसान गलती का पुतला है। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।